जीवन का अंत वो सच्चाई है जो हमें डराती भी है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। अब आला दर्जे की साइंस एक ऐसे मिशन पर चल पड़ी है जो इंसान की उम्र बढ़ा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसका जवाब बायोलॉजी में छिपा है, जबकि कुछ मानते हैं कि वो शायद हमारे दिमाग के अंदर छिपा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमॉर्टैलिटी से मानवता ही खत्म हो जाएगी। तो क्या मौत निश्चित है या फिर हम कभी मरेंगे ही नहीं? स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। समय की रेत अपनी लय पर गिरती है। वो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कुछ दिनों की है, मौत एक सच्चाई है। लेकिन अगर जिंदगी का कभी अंत ही ना हो तो? पिछले 200 साल में ही इंसान की औसत उम्र दुगनी हो गई है और वो 40 से 80 के आसपास पहुंच चुकी है। नई नई खोजें, बायोलॉजी और फिजिक्स जल्दी ही हमें इमॉर्टल भी बना सकती है। अच्छा हो या बुरा, पर मुझे अभी देख रहे कुछ लोग शायद उस दिन भी मौजूद रहें जब उम्र और मौत अतीत की यादें बनकर रह जाएं। मुझे वो दिन याद है जब मैं अपनी दादी के संदूक की तलाशी ले रहा था। तब मुझे ऐसी चीज मिली जो उसमें कई साल से रखी थी, लेकिन सबका रंग उड़ गया था। वो मुड़ी तुड़ी थी, जंग लगी थी। उन चीजों को देखकर मैं सोचता था कि मेरी ऐसी हालत कब होगी। मिचियो काकू न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है और वो साइंस के इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि क्या हर जीव की मौत के पीछे फिजिक्स के नियम लागू होते हैं। फिजिक्स का एक बड़ा ही अलग नियम है जिसे थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहते हैं, और वो कहता है कि हर चीज में जंग लगता है, हर चीज सड़ती है, टूट जाती है। हम सभी एटम्स के बने हैं और एटम्स भी थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम का ही पालन करते हैं। इस ब्रह्मांड की हर चीज ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर जाती है और एक बार नुकसान होने के बाद उसे रिवर्स या अनमिक्स कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये वो प्रोसेस है जिसे एंट्रोपी कहते हैं। मैं जब कॉफी को मिलाता हूं और उसमें दूध डालता हूं तो मैं उसकी एंट्रोपी बढ़ाता हूं, उसका डिसऑर्डर बढ़ाता हूं। यह सोचना कि दूध वापस अलग होकर पहले जैसा हो सकता है बड़ी ही अबसर्ड सोच है, और ऐसा होता देखने के लिए हमें शायद ब्रह्मांड की उम्र से भी ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम एक कांस्टेंट फोर्स है। कोई भी चीज एंट्रोपी की पार से नहीं बच सकती, हमारे शरीर के सेल भी नहीं। इसी वजह से हमारी उम्र बढ़ती है और हमारी मौत होती है। लेकिन अब पता लग चुका है कि एंट्रोपी के नियम में एक लूप होल भी है। एक तरीका है जिससे डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि हर कैंडी एक एटम है। अब अगर मैं यहां थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम लागू करता हूं तो जाहिर है कि एंट्रोपी बढ़ेगी, ये सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी और बेतरतीबी बढ़ जाएगी। ये देखिए, पहले ट्रे में रखी कैंडी ऑर्गेनाइज थी और कलर कोडेड भी, लेकिन जब ट्रे को वाइब्रेट किया जाता है तब दूसरा नियम काम करने लगता है। हालांकि अभी हमें एंट्रोपी साफ साफ दिख रही है, लेकिन मैं उस एंट्रोपी को बाहर से एनर्जी डालकर रोक सकता हूं। लेकिन उसके लिए मुझे लगातार सावधान रहना होगा, बाहर से लगातार एनर्जी डालनी होगी। यह काम आसान नहीं है। एनर्जी और कंसंट्रेशन मिचियो इस बेतरतीबी को रोक सकते हैं, लेकिन एक ट्रे में रखी कैंडी की एंट्रोपी को रोकना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि हमारे शरीर के अंदर की एंट्रोपी को रोकना। सवाल है, शुरुआत कहां से होगी? वॉल्टर लॉन्गो इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। ये सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में
जेरोंटोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इन्हें मालूम है कि बहुत से जीव तेजी से अपनी जिंदगी बिताते हैं और बहुत कम उम्र में उनकी मौत हो जाती है। ये मानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर की एंट्रोपी को पलटने का एक ही तरीका है, शुरुआत वहां से की जाए जहां मामला सबसे गर्म होता है, इंजन से। इंजन के अंदर पेट्रोल ऑक्सीडाइज होता है और ये एक कंबस्टन प्रोसेस है जिससे कार को एनर्जी मिलती है, लेकिन उसकी वजह से इंजन को नुकसान होता है और तब हमें इंजन को फिर से बनाना पड़ता है। हमारे शरीर के हर सेल में भी एक छोटा सा इंजन होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं जिनका काम है शरीर को एनर्जी देना। लेकिन जब ये पावर हाउस कमजोर पड़ने लगते हैं तब हमारा शरीर भी कमजोर होता है और हमारी उम्र बढ़ती है। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि हर सेल में सैकड़ों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, छोटे छोटे इंजन, और वो सैकड़ों छोटे छोटे इंजन हमारे शरीर में मौजूद हर सेल को लोकली एनर्जी देते हैं। लेकिन वॉल्टर ने एक बहुत ही छोटे से जीव में उस डिटीरियोरेशन प्रोसेस को रिवर्स करने और उसके माइटोकॉन्ड्रिया को नया जीवन देने का तरीका ढूंढ लिया है। उन्होंने बेकर्स यीस्ट की उम्र बढ़ा दी है। हम जिस यीस्ट से बियर और ब्रेड बनाते हैं उसकी उम्र 10 हफ्ते बढ़ा दी है, यानी वो अब यीस्ट की नॉर्मल उम्र से 10 गुना ज्यादा हो गई है, जो सिर्फ दिन की होती है। ये समय ज्यादा तो नहीं लगता, लेकिन इंसान के हिसाब से वो उम्र 800 साल होती है। यीस्ट की उम्र तब बढ़ी जब उसके डीएनए में से 2 जीन्स RAS2 और SCH9 को निकाल लिया गया। हमने यीस्ट के अंदर उन पाथवे को देखा जिनसे न सिर्फ यीस्ट की उम्र बढ़ रही थी बल्कि उनसे डीएनए को नुकसान हो रहा था और सेल्स के अंदर कई सिस्टमों को भी नुकसान हो रहा था। वॉल्टर अब ये देखना चाहते हैं कि क्या किसी को जवान बनाए रखने वाला यह तरीका दूसरे जीवों पर भी लागू हो सकता है। इसके बाद वो वैसी ही जीन एक और ज्यादा बड़े जीव में ढूंढने लगे, चूहों में। जब उन्होंने उनके अंदर से वो दोनों जीन निकाल ली तो चूहों की उम्र भी करीब दुगनी हो गई। ये बात हौसला बढ़ाने वाली थी, क्योंकि अगर हम चूहे और इंसान को लें तो हमारे बीच करीब 90% की समानता होती है। चूहे की उम्र 2 साल होती है और इंसान की उम्र करीब 100 साल। ऐसे में अगर उनके जीनोम में थोड़े से बदलाव किए जाएं तो उनकी उम्र 2 साल से 100 साल तक पहुंच सकती है। आज फिजिक्स का ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो हमें लंबी उम्र के राज ढूंढने से रोक सके, और शायद हमारी इमॉर्टैलिटी के राज भी। अगर हम मिसाल के तौर पर लाखों बुजुर्ग लोगों के जीनोम लें और उन्हें आने वाले समय के लाखों नौजवानों के जीनोम में से घटा दें तो हमें वो जीनें मिल जाएंगी जो उम्र बढ़ाने की जिम्मेदार होती हैं। हम अभी तक 60 से ज्यादा जीनों की पहचान कर चुके हैं जो उम्र बढ़ाने की जिम्मेदार होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम अभी करीब 100 साल तक जिंदा रहने वाले इंसान की उम्र 2 या 3 हजार साल तक कैसे बढ़ा सकते हैं। वॉल्टर उन इंजनों को लगातार चलाते रहना चाहते हैं और उनका यह मिशन अभी शुरू ही हुआ है। उन्हें काफी लंबा सफर तय करना है। मान लीजिए कि हमें ऐसा तरीका मिल जाता है जिससे हमारे इंजन कई 100 साल तक या उससे भी ज्यादा समय तक चलते रहें, तो हम शायद काफी लंबे समय तक बूढ़े ही रहेंगे। लेकिन साइंटिस्ट ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिनसे हम न सिर्फ लंबे समय तक जिंदा ही रहेंगे बल्कि जवान भी बने रहेंगे। आप हमारा आज का लाइफ स्पैन लीजिए और उसे 5 या 10 गुना बढ़ा दीजिए, तो हमारी जवानी की मस्तियां किसी अंतहीन सुंदर सपने की तरह चलती रहेंगी। लेकिन अब यह सोचिए कि हम कई साल से कमजोर हड्डियों, कमजोर नजरों और कमजोर दिमाग से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर हम इमॉर्टल बनना चाहते हैं तो सिर्फ उम्र बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, वो तरीके ढूंढने होंगे जिनसे हमारा शरीर हमेशा के लिए जवान बना रहे।